ब्रॉक लेसनर बोल सकते हैं एक्सट्रीम रूल्स में रोमन रेंस के ऊपर धावा द रॉक का जुड़वा आया है सामने और जानेंगे क्या कुछ है बड़ा आज WWE के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर के अटैक की, जो कि दोस्तों रोमन रेंस के ऊपर आ सकता है इस बार की एक्सट्रीम रूल्स पीपी में। लेकिन दोस्तों उस पर जाने से पहले कवर कर लेते हैं आज की एनएक्सटी को। तो गाइस, आज की एनएक्सटी हो चुकी है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी बढ़िया रही है। आज की एनएक्सटी की शुरुआत हुई थी दोस्तों मैंडी रोज की एंट्री के द्वारा। तो मैंडी रोज जो कि हमें इससे पहले देखने को मिल रही थी मेन रोस्टर में, अब दोस्तों एनएक्सटी में लौट चुकी है। और आज दोस्तों हमने उनका रिटर्निंग मैच देखा, जहां दोस्तों बात करूं मैंडी की। मैंडी ने दोस्तों फेस किया है सरे को। इस मैच के अंदर दोस्तों क्या एंगल देखने को मिला कि गाइस मैंडी अपने साथ दो मित्र लेकर आ रखी है, जो कि दोस्तों एनएक्सटी की डिवाज है। और उन वुमेन रेसलर्स ने दोस्तों उन्हें वहां से तब बचाया जब दोस्तों सरे ने उनके चेहरे पर लात जड़ दी थी। वहां दोस्तों मैंडी नखरे मारते हुए बैक स्टेज चली गई और इस तरीके से मैच में जो जीती वो थी सरे। तो मैंडी के दोस्तों नखरे कंटिन्यू है एनएक्सटी में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों काइल ओराइली का मैच, जो कि हडसन को फेस किया। इस मैच के अंदर काइल ओराइली जो है विजय प्राप्त कर गए। इसके बाद जो अगला मैच था वो दोस्तों मैच नहीं बल्कि एक प्रोमो था, जो कि ड्रैगनोव का था। ड्रैगनोव ने दोस्तों काफी बड़ी जीत अर्जित की है, ब्रांड न्यू यूके चैंपियन बनर रखे हैं। और गाइस क्या ही प्रोमो काटा उन्होंने। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों उन्होंने एनएक्सटी यूनिवर्स और यूके यूनिवर्स का धन्यवाद किया है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने ड्रेक मैवरिक का मैच, जो कि दोस्तों वॉलर के साथ मिलकर, जो कि उनका नया टैग टीम पार्टनर है। फेस के हैं दोस्तों इंपीरियम के लड़कों को और इसके अंदर इंपीरियम के लड़के विजय रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों जॉनी गार्गनो का मैच, जो कि एलए नाइट को फेस करते हैं। मैच के अंदर दोस्तों एंगल देखने को मिलता है कि गाइस जॉनी गार्गनो जो है वो मैच को हार गए और इसमें एलए नाइट विजय प्राप्त कर गए। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों गोंजालेस का मैच, जो कि जेसी को फेस की। मैच के अंदर गोंजालेस विजय रहती है। मैच के बाद हल्का सा दोस्तों में फेस ऑफ देखने को मिलता है गोंजालेस और मोनेट के मध्य। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हमने देखा है समोआ जो का इंटरव्यू। समोआ जो दोस्तों बैक स्टेज इंटरव्यू दिए हैं वेड बैरेट को। इस इंटरव्यू के अंदर दोस्तों समोआ द सबमिशन मशीन ने चीज कही कि वो पहले मेन रोस्टर में थे, लेकिन अब वो एनएक्सटी के ऊपर राज कर रहे हैं और उन्हें कोई भी रोकने वाला एनएक्सटी के अंदर नहीं है। अगर कोई उन्हें चैलेंज पुट करता है तो वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों जीरो का मैच, जो कि दोस्तों फेस किए हैं अपने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को। मैच के अंदर दोस्तों जो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग है वो आसानी से जीत अर्जित किए। इसके बाद हम लोगों ने देखा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था दोस्तों चैंपा का। चैंपा ने फेस किया हॉलैंड को। मैच काफी ब्रूटल था, इसके अंदर चैंपा विजय है। मैच के बाद हॉलैंड के जो मित्र हैं धाव बोलते चैंपा के ऊपर, लेकिन चैंपा को बचाने वहां एमएसके आ जाती। तो इस तरीके से आज के नेक्स्ट वीक कदम काफी ठीक ठाक थी। बात करी जाए दोस्तों अब आज की खबरों की, तो गाइस सबसे पहली खबर जो आज के बारे जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों द ब्रामा बुल रॉक से, जिनका जुड़वा हमारे सामने आ चुका है। तो रॉक के दोस्तों आए दिन नए नए जुड़वा सामने आते रहते हैं। भारत में दोस्तों कई लोग क्लेम करते हैं कि वो द रॉक के जुड़वा है, लेकिन अब असलियत में दोस्तों उनका जुड़वा सामने आया है, जिस पर द रॉक ने भी रिएक्शन दिया है। तो ये जुड़वा दोस्तों एक पुलिस वाला है और गाइस पुलिस वाला है यूएसए का ही दोस्तों अल्बामा का। और ये दोस्तों हाल ही में सोशल मीडिया के ऊपर काफी ट्रेंड हो रहा था, जहां दोस्तों द रॉक की नजर पड़ी। द रॉक ने ये चीज लिखी जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। द रॉक दोस्तों ये चीज लिखे हैं कि लेफ्ट वाला बंदा ज्यादा कूल लग रहा है और मैं चाहूंगा कि मैं इससे कभी मिलूं और मैं अपनी ड्रिंक, यानी दोस्तों उनकी जो अपनी ड्रिंक है ट्रेमाना, वो इसके साथ बैठकर पीऊं और इसकी रॉक स्टोरीज को सुनूं। और यहाँ दोस्तों उन्होंने इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दिया है, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर है। तो यहाँ दोस्तों द रॉक जो है काफ़ी ज़्यादा खुश है अपने जुड़ाव को देखकर। और यहाँ हमें भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, अगर खुदा ना खास्ता इस बंदे को डब्ल्यू वालों ने साइन कर लिया तो गाइस हम लोगों का पोपट बन जाएगा और हमें काफ़ी लंबे समय बाद पता चलेगा कि जिसको हम देख रहे थे वो तो द रॉक था ही नहीं। वह जोक्स अपार्ट दोस्तों, चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो भाई इससे अगली न्यूज़ जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों मैट रिडल से, जिन्हें मिल रही है काफ़ी ज़्यादा बैक स्टेज हीट और रीजन है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों बीते कल मैट रिडल ने बहुत कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, रोमन रेंस की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की थी। क्या कहा था मैट रिडल ने? मैट रिडल ने ये चीज कही थी कि रोमन रेंस जो है वो अपने दम पर नहीं है, वो द रॉक का रिलेटिव है। वो एक्नॉलेज मी कहता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा शट अप। इसके बाद दोस्तों मैट रिडल क्या चीज़ कहते हैं? मैट रिडल ये चीज़ कहते हैं कि वो कहता है कि वो नीडल मूव कर रहा है, लेकिन नीडल हम लोग मूव कर रहे हैं, यानी कि आर के ब्रो वाले। हमारे मर्च ज़्यादा बिक रहे हैं,
आगे दोस्तों उन्होंने रोमन रेंस के लिए ये कहा कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ एज ए परफॉर्मर, लेकिन जो कुछ उससे मिला उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तो द रॉक का दोस्तों नाम दिया रिडल ने और चीज बताई कि गाइस फैमिली बैकग्राउंड के चलते रोमन रेंस आज इस पोजीशन पर है। लेकिन इससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो चीज कही उन्होंने बीच में वो ये थी कि आई कैन बीट हिम इन रियल फाइट, यानी कि असल की फाइट में मैं उसे हरा दूंगा, उसे बिल्कुल नस्ता नाबूद कर दूंगा। तो रोमन रेंस के प्रति दोस्तों काफी कंट्रोवर्शियल बयान उन्होंने दे दिए थे, जिस पर दोस्तों अब बैक स्टेज उन्हें काफी ज्यादा हीट झेलनी पड़ रही है। बैक स्टेज लोग उन्हें काफी ज्यादा गालियां निकाल रहे हैं कि भाई तने इतने बड़े रेसलर को ऐसे कैसे कह दिया। कुल मिलाकर दोस्तों थिंग इतनी सी है कि विंस मैकमैन के दोनों ही प्रिय है और ऐसे में दोस्तों देखना होगा ये कि अब आगे मैट रिडल का क्या होता है, क्या उनका पुश रुकता है या फिर नहीं। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों अलेक्सा ब्लिस से। अब विंस मैकमैन की बात लगी तो गाइस अलेक्सा ब्लिस की न्यूज मेरे सामने आ गई है। अलेक्सा ब्लिस की बात करते हैं। अलेक्सा ब्लिस दोस्तों इस बारी की रॉ का पार्ट नहीं थी, लेकिन सवाल उठता है आखिर क्यों। सब लोग जानते हैं शार्लेट फ्लेयर के साथ उनकी राइवलरी बिगन हो चुकी थी, तो क्यों उन्हें बाहर किया गया। बताया जा रहा है विंस मैकमैन ने दोस्तों एंड मोमेंट पर प्लान पर चेंज लाए हैं और नाया जैक्स को दोस्तों उन्होंने टाइटल पिक्चर में डाला। यहाँ दोस्तों अलेक्सा ब्लिस को गुस्सा आया और उन्होंने दोस्तों ट्वीट भी किया है। उन्होंने चीज लिखी है, अगर आप लोग मुझे नहीं देख पाए तो मैं रॉ के अंदर ही थी। माना दोस्तों बैक स्टेज अलेक्सा ब्लिस थी, लेकिन उनका यूज नहीं किया गया थैंक्स टू विंसेंट केनेडी मैकमैन। आपका दोस्तों इस पर क्या कहना है, क्योंकि अलेक्सा ब्लिस जो है वो भी काफी समय से टीज कर रही है कि वो WWE को छोड़ सकती है। हाल में उन्होंने ये चीज भी कही थी कि वो कोचिंग ले रही है। कोचिंग किस चीज की ले रही है? एक्टिंग क्लासेस की। ऐसे में दोस्तों अलेक्सा ब्लिस की जैसी बुकिंग चल रही है, आपका क्या कहना है जो बताएगा। हम चलते हैं आज की सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए हैं दोस्तों हमारी मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। तो गाइस जहां अलेक्सा ब्लिस नहीं दिखाई दी, रेटिंग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो गाइस रेटिंग काफी ठीक ठाक आई है। जहां दोस्तों लास्ट वीक व्यूअरशिप थी 2 मिलियन, इस हफ्ते दोस्तों 1.9 मिलियन रही, हल्की सी कम रही, लेकिन दोस्तों काफी ठीक ठाक गई, हल्की सी गिरावट आई है। हालांकि दोस्तों शो वेल बैलेंस्ड था। चलते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी द बीस्ट ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस से। तो सबसे पहले रोमन रेंस को कांग्रेस करना चाहूंगा। रोमन रेंस ने ट्वीट किया है कि 365 दिन उन्हें हो चुके हैं एज ए चैंपियन और ऐसे में लोगों को उन्हें एंजॉय करना चाहिए। तो रोमन रेंस को यहाँ कांग्रेचुलेट करूंगा। वहीं दोस्तों बात की जाए द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की, ब्रॉक लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी अपडेट आई है और हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है एक्सट्रीम रूल्स में। ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों अब और भी ज्यादा रिफाइंड हो चुका है। दरअसल बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर 8 से 12 अपीयरेंसेस देने वाले हैं। 8 से 12 दोस्तों उनकी फाइट हो सकती है। अगले 1.5 साल तक दोस्तों WWE के साथ बने रहेंगे, यानी कि दोस्तों 2022 जो है उसमें भी हमें पूरा साल ब्रॉक देखने को मिलने वाले हैं। डेम मेल्जर के अकॉर्डिंग दोस्तों हर फाइट से पहले जो ब्रॉक लेसनर है वो इक्का दुक्का अपीयरेंस देंगे। दैट मींस दोस्तों कुल मिलाकर उनकी 24 अपीयरेंस WWE के साथ बुक्ड है। बात की जाए ब्रॉक की नेक्स्ट अपीयरेंस कब आ सकती है? एक्सट्रीम रूल्स में दोस्तों हमें ब्रॉक लेसनर देखने को मिल सकते हैं। एज वी ऑल नो दोस्तों फिन बैलर वर्सेस रोमन होना है इस बारी की स्मैकडाउन में, लेकिन मुझे क्या लगता है किसी न किसी कंट्रोवर्सी में खत्म होगा, क्योंकि दोस्तों स्मैकडाउन के अंदर WWE नहीं चाहेगी कि किसी भी सुपरस्टार को कमजोर दिखाया जाए। बात जाएगी दोस्तों एक्सट्रीम रूल्स तक। एक्सट्रीम रूल्स में दोस्तों फिन बैलर वर्सेस रोमन रेंस होना है, जहां दोस्तों मेरे हिसाब से रोमन रेंस आसानी से रिटेन कर जाएंगे, क्योंकि जहां रोमन रेंस ने जॉन सीना, एज जैसे लेजेंड्स को हराया, फिन बैलर किस खेत की मूली है। ऑब्वियस सी बात है कि फिन बैलर काफी अच्छे सुपरस्टार है, लेकिन ये वक्त रोमन रेंस का है। वहीं दोस्तों बात की जाए इसके बाद क्या हो सकता है, तो एक्सट्रीम रूल्स के खत्म होने के साथ यानी कि रोमन रेंस की जीत के साथ हम लोगों को देखने को मिल सकता है तगड़े वाला F5, एक तगड़े वाला अटैक किसके ऊपर? ट्राइबल चीफ के ऊपर, क्योंकि बताया जा रहा है दोस्तों ये फाइट जाएगी इस बार के अक्टूबर में, और अक्टूबर के मिड में दोस्तों जो PPV है वो है दोस्तों क्राउन ज्वेल। अब WWE वालों को अगर इसका बिल्डअप सही ढंग से करना है तो गाइस यहाँ हमें देखने को मिलेगा ब्रॉक लेसनर का तगड़े वाला अटैक, जहां दोस्तों वो धावा बोल सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर भी। अगर दोस्तों मैच के मिड में ऐसा कुछ होता है कि रेफरी गिर जाता है तो गाइस कौन जानता है कि वहां ब्रॉक लेसनर आए, रोमन को पीटे और फिन बैलर टाइटल जीत जाए। वेल दोस्तों होने को तो WWE के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों वहां ब्रॉक लेसनर हमें दिखाई दे सकते हैं और बोल सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर तगड़े वाला धावा। क्राउन ज्वेल में दोस्तों आप किसका सपोर्ट कीजिएगा कमेंट करके मुझे जो बताएगा। वीडियो दोस्तों आज की इतनी सी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इंस्टा पर फॉलो भी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बाक है।